वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन क्लर्कशिप का पार्ट 1 वीडियो हम लोग लेके आए हैं, जिसमें मैथ के हम 10 सवाल करेंगे और 10 सवाल को किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए वो सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी। और बता देना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये PYQ है, यानी कि 2019 में जो पेपर्स आए थे वहीं से लिए गए हैं और इस बार भी अनुमानित है कि इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में रह सकता है। तो इनको किस प्रकार से हम अप्रोच करते, परीक्षा में सॉल्व करते, इनको लेके आज हम आप लोग को क्लास में देने वाले हैं। ज़रूर अंत तक वीडियो को देखें। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे भी आने वाला है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 41, चूँकि यहाँ दिखाएगा। आप लोग को मैं बता चुका हूँ सिलेबस में 1 से 40 तक यानी कि 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहता है। उसके बाद अर्थमेटिक में 41 नंबर से 70 नंबर तक क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके पिछले 2019 वाले में अर्थमेटिक का था और 71 से 100 तक इंग्लिश का था। तो पहला जो सवाल 41 नंबर में जो था वो मैं लिख देता हूँ, आपके बोर्ड पे भी आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा था A:B इज इक्वल टू 2:3, B:C इज इक्वल टू 4:5 और C:D इज इक्वल टू 3:7। ये देखिए, ये है आपका प्रश्न। लेकिन साथ में पूछा है कि A:B:C:D कितना होगा। देखिए, बहुत हार्ड नहीं है। आप लोगों को इसको सही तरीके से यदि अप्रोच करते हैं तो आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। ऑप्शन देखते ही बनता है। तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी B है और B कहाँ पर है, सेकंड वाले में भी है, दोनों जगह पे B है। तो B कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना। और देखिए यहाँ C कॉमन है। क्या कॉमन है, C कॉमन है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ ध्यान देंगे, ये जो 2, 3 है यहाँ पर B और यहाँ का B सेम है, यानी कि 3 और 4 सेम है और यहाँ 5 और 3 सेम है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है, यानी कि 4 से दोनों को गुना कर दीजिए। 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखिए, 4 2 8 is 2, 3 4 12 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 3 है, ये 3 से आप दोनों को गुना करना पड़ेगा क्योंकि C दोनों में है। तो C का मान 5 भी है, 3 भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को भी 3 से गुना करेंगे और 5 को भी 3 से गुना करेंगे। तो कितना आएगा, 4 तिया 12 अनुपात 3 5 15। देख लीजिए, बहुत आसान था। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सही मैच हुआ, इसका मतलब हमने सही बनाया है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए, अभी यहाँ C और D का नीचे तो नहीं है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न है, सभी स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। देखिए, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, ये 3 है और यहाँ पर कितना है, 15। ध्यान दीजिए, 3 को क्या से गुना करेंगे और 7 को हम क्या से गुना करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दे रहे हैं कि 3 को क्या से मैं गुना करूँगा तो ये 15 हो जाए, क्या से, 5 से, और 7 को क्या से गुना करूँगा, 7 को भी 5 से। तो क्या हो गया, 3 5 15 और हो गया 7 5 35। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि A के लिए वैल्यू आ गया 8, B के लिए आ गया 12, C के लिए आ गया 15 और D हो गया 35। तो आंसर हो जाएगा 8:12:15:35। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर, 8 12 15 और 35। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41 या पहला सवाल। अभी हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। ए बोट कैन बी रोड 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ पीरियड ऑफ 3 आवर्स। कहता है कि एक बोट है, ये जो लहर है, नदी का लहर का दिशा में, लहरों की दिशा में 3 घंटे में 9 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 3 घंटे में 9 किलोमीटर और लहर की दिशा में 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है। तो बताओ कि एक स्थिर पानी में बोट का स्पीड क्या होगा। कहता है ए बोट कैन बी रोड 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ पीरियड ऑफ 3 आवर्स। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कहता है, सवाल कह रहा है कि पानी में मान लीजिए एक नदी है, रिवर।
इधर पानी बह रही है, मान लीजिए पानी का जो तरंग है इधर से इधर जा रही है, तो एक जो नाव है वो नाव इस दिशा में यदि जाती है तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? 18 किलोमीटर 3 घंटे में। और यदि इधर आ रही है तो 9 किलोमीटर 3 घंटे में। ठीक है, तो हम इसका स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्पीड विथ स्ट्रीम। स्पीड विथ स्ट्रीम मतलब लहर के साथ स्पीड कितना है? 18/3 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। और अगेंस्ट स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम के विपरीत अगेंस्ट में स्पीड क्या है? 9/3 काट देंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए स्ट्रीम के साथ में मतलब जिधर लहर बह रही है उधर 6 किलोमीटर का स्पीड में जा रहा है और उसका उल्टा में 3 किलोमीटर। इसको मानेंगे कैपिटल U, इसको मानेंगे कैपिटल V। ठीक है, तो स्थिर पानी में इसका वेग कितना होगा? स्थिर पानी में इसका वेग निकालेंगे। स्पीड इन स्टिल वाटर ये होगा U + V/2। तो हम लोग जोड़ देंगे कितना? 6 + 3 6 + 3/2 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान था कि उसका हमें स्पीड निकालना है U लहर का साथ और उसके अगेंस्ट में स्पीड निकालना है V। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देने से हमारा उत्तर आसानी से आ जाता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है 2 pipes can separately fill a tank in 9 hours and 12 hours respectively. If both pipes are in operation, the tank will be filled in। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि 2 पाइप है। पहला पाइप किसी टैंक को 9 घंटे में, दूसरा पाइप 12 घंटे में भरता है। टाइम एंड वर्क, पाइप ए और पाइप बी। ठीक है, तो पहला पाइप को कितना घंटा लगता है? 9 घंटे और दूसरे पाइप को 12 घंटे। तो हम इसका काम निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं टाइम एंड वर्क में 1/9 + 1/12 एलसीएम कर देंगे। बहुत आसान है, 36 हो जाएगा दोनों का एलसीएम। 9 से इसको भाग करेंगे, 9 चौका 36, 12 तिया 36, 3 तो 60/36। ये हो गया हमारा वर्क। तो हमें टाइम चाहिए, कितने टाइम में दोनों मिलके भर देंगे। तो इसको हम लोग जस्ट रिवर्स कर देंगे, 36/7 यही टाइम लगेगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे जो ऑप्शन में दिया है, क्योंकि ऑप्शन में तो ये नहीं है, तो ऑप्शन के लिए हम 7 से 36 को भाग कर देंगे। 7 × 5 = 35। तो देखिए 7 × 5 = 35 हो गया, तो 1 बच गया, तो 1/7 R 5 1/7 R। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सम ऑफ 3 कंजुगेटिव इवन इंटीजर्स इज 54, फाइंड द लीस्ट अमंग देम। कहते हैं कि 3 जो सम संख्याएं हैं, लगातार 3 सम संख्याओं का योगफल 54 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 18, 15, 20, 16। ऑप्शन देखते ही हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन बी 15 तो होगा ही नहीं, तो हो सकता है ऑप्शन नंबर 18, 20 या 16 हो, क्योंकि इवन नंबर है ना। तो मानते हैं 3 कंजुगेटिव इवन नंबर का सम 54 है। नंबर कितने हैं? 3 नंबर, सम कितना है? 54। ठीक है, आप अनुमानित लगाइए, आपको जस्ट आंसर निकालना है ना। तो आंसर ऑप्शन ए क्या कहता है? मैं पहले ऑप्शन बी लिख लेता हूँ, 18, ऑप्शन बी कहता है 15, ऑप्शन सी कहता है 20 और ऑप्शन डी कहता है 16। आपको तुरंत आंसर चाहिए। कहता है कि सबसे छोटा नंबर। तो अगर हम 3 सम संख्याओं का योग 54 यानी कि 54 है, तो 3 से ज़्यादा इसको हम लोग काटेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी कि एक संख्या क्या है? 18, यानी कि वो तीनों संख्याएं 18 के आसपास होनी चाहिए। तो 18 जो संख्या है उसके आसपास की 2 संख्याएं इवन नंबर है, तो इसके पहले जो आता है 17 तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 16। और इसके बाद में 19 होगा ही नहीं, क्योंकि ये इवन नहीं है, तो हो जाएगा 20। तो क्या 16, 18 और 20 को जोड़ने से कितना आता है? सबको सम कर देंगे तो आ जाता है 54। आसानी से आ जा रहा है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 16, 18 और 20 में 16। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी 16 ही आपका आंसर है। तो आता है
2 numbers are in ratio 5:7 and their LCM is 315. Their product is, कहता है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात है 5:7 और उनका LCM है 315, तो बताइए कि उनका गुणनफल कितना होगा। यह है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो चलिए बनाते हैं। तो दो संख्या है, मान लीजिए संख्या है A और संख्या B, तो उनका अनुपात दिया हुआ है 5:7। तो मान लीजिए कि संख्या है 5x और दूसरा संख्या है 7x, मान लिए हम लोगों ने। तो कहता है कि LCM 315। तो देखिए, मैं क्वेश्चन का ऑप्शन देख के ही आपका आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन देख के आंसर बता सकता हूँ। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन मैं पहले लिखना चाहूँगा। ऑप्शन ए कहता है 2358, दूसरा है 2538, तीसरा है 2835 और चौथा है 2853। देखिए A B C D और इनका प्रोडक्ट मतलब इनको गुना करेंगे 5x इंटू 7x इज इक्वल टू 315, यानी कि LCM 315। LCM मतलब भी तो सबसे छोटा गुणनफल होता है। तो यदि इसका लास्ट में 5 है तो आप ही बताइए, ये दोनों संख्या को पूरा गुना करने से अंत में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आपको देखिए किसके अंत में 5 है, यस, ऑप्शन सी। बस इतना ही आंसर था। लेकिन यदि इसको अगर हमें बनाना हो तो इसको कैसे करेंगे आप लोग देख लिए, बहुत आसानी से अगर हम लोग बनाएंगे तो बन जाएगा। 5x इंटू 7x कर देंगे और 315 को इससे भाग करके स्क्वायर निकाल देने से x का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा, x का। तो हमारा आराम से वो संख्याएँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे इस प्रश्न को। 150 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 20% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 25% इन द सॉल्यूशन। ओके, तो कहा जा रहा है कि 150 ग्राम शुगर सिरप है, मतलब चीनी पानी का घोल है, जिसमें 20% शुगर यानी कि चीनी है। कहा जाता है कि और कितना शुगर उसमें चीनी ऐड करेंगे कि चीनी का अनुपात मतलब मान 25% हो जाएगा। तो देखिए टोटल सोल्यूशन कितना है, 150 ग्राम, ठीक है। टोटल सोल्यूशन है 150 ग्राम। तो शुगर कितना है, 20%। शुगर कितना है, 20%, यानी कि 150 ग्राम का 20% कितना होगा, आप लोग देख लीजिए, 0 कट गया, 15 दूना 30 ग्राम चीनी है। ओके, 150 ग्राम शुगर सिरप में 30 ग्राम चीनी है, यानी कि 20% चीनी है। अब क्या कहा जाता है कि कितना चीनी और लगाएंगे कि इसका मान 25% हो जाएगा। तो मैं मान लिया कि 30 ग्राम चीनी में और x ग्राम चीनी में ऐड कर दूंगा। कितना ग्राम नहीं पता, x ग्राम। तो ये किसके बराबर होगा, जो भी टोटल है उसमें भी x जुड़ जाएगा, साथ में ये 25% होगा। कितना प्रतिशत होगा, 25%। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको गुना कर देंगे, 4 से 120, 4 से 4x और इधर आ गया 150 प्लस x। अभी देखेंगे नंबर एक साइड, एक साइड, तो 4x इधर आ गया, x तो माइनस हो जाएगा, 150 में 120 घट गया, तो हमारा आ गया इधर 3x और इधर आ गया 30। तो इसको काट देंगे तो आराम से 10 आ जा रहा है, x बराबर 10 ग्राम्स, यानी कि और यदि 10 ग्राम चीनी अगर हम लोग मिला देंगे तो कम से कम 25% उस सॉल्यूशन में 25% किसका वैल्यू हो जाएगा, चीनी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखना है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम P to Q at a speed of 40 km/h and return by increasing his speed by 50%. What is his average speed for both the trip? कहते हैं कि एक आदमी है, वह P से लेके Q तक जाता है, यानी कि P पॉइंट से Q पॉइंट तक, ठीक है। जाने का टाइम में इसका स्पीड है 40 km/h का, आने के समय उसका स्पीड 50% इंक्रीज हो गया। आप समझ सकते हैं 40 का 50% कितना होगा, 20 होगा। 100% 100 है तो आधा कितना होगा, यानी कि 50% 20, यानी कि आने समय इसका स्पीड है 6 km/h, ठीक है। जाते समय 40 किलोमीटर, आते समय 60 किलोमीटर, ठीक है। 50% बढ़ गया, यानी कि 40 में 20 जोड़ते हैं 60। तो एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड बोट ट्रिप में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमारा जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2
अगर पहला स्पीड को अगर हम लोग एक्स वाई भी मान सकते हैं तो एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, तो सॉल्व कर देंगे आराम से। ऊपर में देखिए 2 इंटू 40 इंटू 60 है, नीचे आ गया 100, 0000 काट देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये है आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इसको आप लोग मान सकते हैं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकालेंगे। मानता हूँ थोड़ा लेंथी हो रहा है वीडियो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और आने वाले 2-3 क्वेश्चन हैं, आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही कुछ दिन बाद होने वाले क्लर्कशिप में आने वाले हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है अंत तक जरूर देखें और सीखें और प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन का चांस आपको बनेगा। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन कहता है A can do 1/3 of a work in 5 days, B can do 2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B can do the work? यानी कि कहते हैं A किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, जबकि B उसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में करता है। तो कितने दिनों में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे? ठीक है, ये है सवाल। तो अभी हमें सवाल से क्या मिला? A और B। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 1/3 भाग काम करता है कितने दिनों में? 5 दिनों में। ठीक है, जबकि बी किसी काम का कितना भाग काम करता है? 2/5 भाग काम करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक है, तो पूरा काम करने में ए को टाइम कितना लगेगा? ज़्यादा कुछ नहीं, 3 और 5 को गुना कर दीजिए। एक काम करने में, यानी कि पूरा काम करने में 3 5 15 दिन लग रहा है ए को, और बी को कितना लग रहा है पूरा काम करने में? एक काम करने में बी को कितना लगेगा जानते हैं? देखिए 5 दही 50, 50 को फिर 2 से भाग करेंगे तो आराम से आ जाएगा। 5 दही 50, 50 को 2 से भाग करेंगे 25 दिन। यानी कि अगर ए अकेले उस काम को करेगा तो 15 दिन में करेगा, बी अगर अकेले उस काम को करेगा तो 25 दिन में करेगा। आप जानते हैं 1/15 1/25 का कैल्शियम करना है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 75 हो जाएगा। यदि हम लोग 15 से इसको भाग करेंगे तो 15 से भाग करेंगे 15 25 75 और 25 से भाग करेंगे 3, तो दोनों यदि मिलके काम करेंगे तो टोटल काम है 75, दोनों को जोड़ दीजिए 8, क्योंकि दोनों तो मिलके काम कर रहे हैं। तो 8 से 75 को भाग कर दीजिए, 75 इधर लिख दिए तो 8 9 72, ठीक है, और इधर आ गया 3/8 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, अंत तक जरूर देखिए। तो अभी बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 57 76 एंड 190 लिस्ट द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। मतलब इस प्रकार के प्रश्न ना हमेशा परीक्षाएं में रहती हैं और बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, मतलब वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 57, 76 और 190 से भाग करने पर हर अवस्था में एक ही शेष बचेगा। तो हमें इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार से अप्रोच करना है। 57, 76 और 190 जो है 190, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग करते हैं। चलिए 2 से भाग करते हैं। 57 तो भाग नहीं जाएगा, 2 से यदि इसको भाग करेंगे 2 3 6, 2 8 16 और 95। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये सारी संख्याएं कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग जाएगी? नहीं, किसी संख्या से भाग नहीं जाएगी। तो हमें पता चलता है कि ये 19 से भाग जाएगा, है ना। 19 3 57, 19 दूना 38 और 19 5 95। चलो अब एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 गुना 19 गुना 3 गुना 2 गुना 5। बहुत ही जल्दी करना है, तो ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। 5 दूना 10, 10 तिया 30, ठीक है। 30 दूना 30 को 2 से गुना कर देंगे 60। अभी 19 छक कितना हो गया? 114। आरे 0 लगा दीजिए, तो हमारा एलसीएम आ गया 1140। ये हुआ हमारा एलसीएम। लेकिन आंसर ये नहीं है। हर अवस्था में कितना शेष बच रहा है? 1, यानी कि हमें यहाँ पर 1 को जोड़ देना है। यही मिस्टेक
हर बार स्टूडेंट कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा आंसर। जो एक ऑप्शन में 1140 भी है, लेकिन आंसर 1140 नहीं, 1141 आंसर होगा, क्योंकि हर अवस्था में एक शेष बच रहा है। तो आखिरी सवाल जरूर देखें। तो आज के वीडियो का यह हमारा अंतिम सवाल है, जरूर देखिए। इस प्रकार के प्रश्न भी पिछले परीक्षा में थी, इस बार की परीक्षाओं में भी आ सकती हैं, इसलिए इससे जरूर कुछ सीखें। क्वेश्चन कहता है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 26, फाइंड आउट 25% ऑफ दैट नंबर। तो किसी संख्या का 2/3 भाग, मान लीजिए कोई संख्या है, हाँ, तो मान लीजिए 2/3 पार्ट ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर है नहीं पता, ए नंबर, वो कितना है, 2/3 पार्ट ऑफ अ नंबर इज 26। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, मतलब a यानी कि नंबर क्या है, कुछ नहीं, 26 गुना, ये 3 को ऊपर कीजिए, 2 नीचे आएगा, काट दीजिए, 13 3 39, नंबर है 39, कितना है 39, उसका 25%। अब 25% ऑफ 39, देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, 39 को 1/4, 4 से भाग करना है। ठीक है, तो 4 से यदि हम भाग करेंगे 39 को, तो 4 9 आ जाएगा 36, यहाँ 3, तो 3/4 है ना। तो ऑप्शन जो है पॉइंट में है, तो 3/4 को 0.75 हम लोग बोल सकते हैं, तो आंसर आएगा 9.75, आंसर होगा 9.75। यदि अगर 4 को 100 मानेंगे तो 3 होगा 75, है ना, तो इसको हम लोग 0.75 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और हमारे साथ बने रहे। आने वाले वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। टोटल 6 पार्ट के वीडियोस प्रीवियस ईयर के हम कराएंगे, उसके बाद आपका टॉपिक वाइज कुछ ही दिनों में मैं रिवीजन करवा दूंगा, जिससे आपका क्लर्कशिप का एग्जाम बहुत ही आसानी से मैथ में आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। ओके।